Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic individual borrower. तो एक बैंक बहुत टाइप के लोगों को लेंडिंग करता है। इंडिविजुअल ने अगर लोन लेना हो बैंक से, प्रोप्राइटरशिप फर्म ने लेना हो, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सब टाइप की जो एंटिटीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो एक बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, बैंक उन्हें लेंडिंग कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल बोरोवर्स की बात करें तो जो भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं हु आर ऑफ साउंड माइंड और जो माइनर नहीं है, दे आर ऑल एलिजिबल टू बी बोरोवर्स ऑफ द बैंक। तो जो भी डीलिंग्स एक इंडिविजुअल के साथ होती हैं दे आर गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, not any other act, basically mainly the Indian Contract Act. And everyone who is competent to enter into contract, who is a major not a minor and of sound mind, he can be a borrower. So if you talk about multiple categories which fall under the इंडिविजुअल बोरो, फर्स्ट विल टॉक अबाउट माइनर्स। माइनर्स के साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो वॉइड होता है, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो इफ अ माइनर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड बैंक ने दे भी दिया, ऑल्दो इट इज़ नॉट अलाउड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर बैंक ने लोन दे दिया और जो भी माइनर ने एसेट्स प्लेज की थी वो फिर बैंक बाद में अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है इफ द माइनर डजंट गिव द मनी बैक, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस the contract was void. The minor was not supposed to take the loan from the bank. So फिर बैंक कुछ नहीं कर सकता है if there is a default. But there is one exception where the minor is allowed to take loan from the bank, take any kind of advances from the bank, is for meeting his necessities. जो भी उसकी basic necessities हैं लाइफ में, उसके लिए उनके expenses के लिए if he wants to take any loan, he can take that loan and that money is recoverable by the bank. So that time the money will be recovered, and the guardian can also take loans on the behalf of the minor की ज़रूरतों के लिए the guardian of that minor can take loan on the behalf of that minor. So otherwise not allowed, but one exception is there for the necessities of life. Then we'll talk about a person who is of unsound mind. So if a person while entering into a contract, he is not able to understand the contract, he cannot form a rational judgment, then that person is of an unsound mind. अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आ रहा है, मेरे में वो क्षमता नहीं है, आई कैन नॉट मेक अ रैशनल जजमेंट, देन आई कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे एक और प्रावधान है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि नॉर्मली अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, बीच बीच में अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या नॉर्मली वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है बट बीच बीच में ही गेट्स हिज रैशनैलिटी बैक्स और वो साउंडनेस ऑफ माइंड उसका वापस आता है। सो इन दोज गैप्स, जब वो साउंड माइंड का है, उन गैप्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके तो दिन भर उसका मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, बट बिटवीन जब भी उसका मेंटल स्टेबिलिटी वापस आता है, व्हेन ही कैन फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, दैट टाइम ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। अदरवाइज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक, नो बोरोइंग्स कैन बी डन। Then some people might not have the capacity to enter into a contract क्योंकि उन पे कोई disqualifications impose किए गए हैं, हो सकता है कोर्ट ने अंडर सम एक्ट दे आर डिसक्वालिफाइड। तो ऐसे डिसक्वालिफाइड लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, सो दे कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल बोरोवर। देन अ मैरिड वुमेन, सो मैरिड वुमेन पे कोई भी इशू नहीं है उन्हें लोन देने के लिए। एंड इफ अ वुमेन, अ मैरिड वुमेन टेक्स लोन फ्रॉम अ बैंक, विल हिज हस्बैंड बी लायबल टू गिव द मनी बैक इफ द विमेन डिफॉल्ट्स। सो अगर विमेन ने लोन लिया है तो विमेन, जो वो मैरिड विमेन है, वही खुद से लोन वापस करेगी, हस्बैंड इज नॉट एट ऑल लायबल। बट इफ द हस्बैंड एज अ को बोरोवर or if the husband is a guarantor, only then he'll be liable. Otherwise just because he is married to that woman, वो liable नहीं होगा until and unless वो co-borrower या guarantor नहीं है। Then comes the पर्दानशी women. पर्दानशी women जो हैं, they observe complete seclusion. उनकी community के हो सकता है कि ऐसे customs हो that they have to cover their face all the time. Many religions have this thing of Pardanashi women. So can they take loan from the bank? Are they eligible for a contract? So yes, they can be given the loans, but obviously practical issues आएंगे because face को check करना ID के साथ देख के थोड़ा सा issue हो सकता है। So the bank has to be very vigilant, ये भी देखना कि they are not under any kind of undue influence, ये सब check करना ज़रूरी है। Otherwise
कोई भी लीगली इशू नहीं आता है उन्हें लोन देने के लिए. देन कम्स इलिटरेट पर्सन. इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वो अपने साइन नहीं कर सकते हैं, तो वो थंब इम्प्रेशन देते हैं अपना. एंड इफ ही डजंट हैव बोथ हिज हैंड्स बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट रीजन, तो उनके फुट के जो थंब इम्प्रेशन हैं, टो के जो इम्प्रेशन हैं, वो लिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ द थंब इम्प्रेशन. उसे मार्क समझा जाएगा. सो व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डन विद द इलिटरेट पर्सन, उन्हें पूरा वर्बली समझाया जाएगा दैट दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर आप लोन ले रहे हैं या बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है. अदरवाइज इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so before continuing to the MCQs, I would like to inform you that we have started a JAB master course. If you want help with all your subjects, then you can take the 4-in-1 master course. and अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ उस कंपोनेंट का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. राइट नाउ वी हैव फ्लैट 75% ऑफ. एडुटैप 75 कोर्स आप यूज कर सकते हैं, तो इट विल बी फॉर अराउंड 4999, and you will get notes and recorded classes and full length tense and subject wise chapter wise MCQs you will also be getting in this course. So let's start with the MCQs. So individual borrowers are governed by what? Insolvency and Bankruptcy Code, LLP Act यानी कि Limited Liability Partnership Act, Indian Contract Act या फिर SURFACI Act. तो यहाँ पे Indian Contract Act है. ठीक है, इसका आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज सी. इंडिविजुअल बोरोज आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप जो एक्ट है वो गवर्न करेगा. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आगे गवर्न करेगा. ओके, सो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू बी अ बोरोवर. कौन बोरोवर नहीं हो सकता है? माइनर नहीं हो सकता है. नॉर्मली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन. नहीं हो सकता. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता. मैरिड वुमेन हो सकती है, परधानशी वुमेन हो सकती है. तो ए 1 एंड 2 जो है ये बोरोवर नहीं हो सकते हैं. Next question is, which of the following statement is or are correct? A married woman's loan has to be repaid by her husband. By her or her husband, तो ऐसा कुछ नहीं है. हस्बैंड का कोई लाइबिलिटी नहीं होता है. माइनर कैन बोरो ओनली फॉर परचेजिंग नेसेसिटीज. बिल्कुल सही है. नेसेसिटीज के लिए माइनर बोरो कर सकता है. द डीलिंग्स विद द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, बट ये भी करेक्ट है. जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है, सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चलाता है, दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो यहाँ पे 2 and 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. सो ये हमारा आज का सेशन था. अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन, यू कैन कॉल अस ऑन दिस number or you can send a mail at hello@edutap.co.in. So that's it for today. Thank you so much.